स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बधिरों के लिए समाचार। मेरे साथ हैं रजनी कालरा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का पंजा सिर्फ लूटना और छीनना जानता है। कांग्रेस जहां गई वहां तबाही लाई। पीएम मोदी ने राहुल गांधी की केदार यात्रा पर भी तंज कसा और कहा कि कुछ लोग वोट के लिए संतों की शरण में जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एमपी के विदिशा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की तूफानी जीत का दावा किया और कहा कि जैसे कर्नाटक, हिमाचल से भी बीजेपी को भगाया, वैसे ही एमपी से भगाएंगे और 150 सीटें जीतेंगे। राहुल ने बीजेपी पर चुनी हुई सरकार को चुराने का आरोप भी लगाया। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर कल थम जाएगा, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी तीर चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के फैलाए कीचड़ में कमल खिलेगा, जिसके बाद सीएम बघेल ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि ईडी के जरिए षड्यंत्र किया जा रहा है। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। टनल के प्रभावित हिस्से में पाइप डालकर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए ड्रिलिंग मशीन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। वहीं टनल हादसे को लेकर 6 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है, जो कि उत्तरकाशी के टनल का जायजा लेगी। टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक ऑक्सीजन और खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। बिहार में जमुई में बालू माफियाओं ने दरोगा की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी और इसमें 2 कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने दरोगा की हत्या को सरकार की नाकामी बताया, तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत आतंकियों की कई संपत्तियों को जब्त किया। एनआईए की विशेष अदालत के आदेश पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। एनआईए ने कुल 2 आतंकियों की 8 संपत्तियों को जब्त किया। यह कार्रवाई काकापुरा इलाके में की गई है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हाल बेहाल है। दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ा है। कई जगहों पर AQI लेवल 500 के पार पहुंच गया। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी हवा जहरीली हो गई। बढ़ते प्रदूषण पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। गोपाल राय ने आज भी पॉल्यूशन के लिए यूपी और हरियाणा को
जिम्मेदार बताया। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में बारिश का असर खत्म हो गया है, जिस वजह से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और इसी के साथ बधिरों के लिए समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। आगे जरूर देखिए राजपथ शोभना यादव के साथ। जी न्यूज।